भारत की मां पर बलूचों को ईंधन बनाया जा रहा है। यह कौमियत की जंग नहीं, सिर्फ दहशतगर्दी की जंग है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे पास दहशतगर्दों की लाशें मौजूद हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ 1000 साल तक जंग लड़ने को तैयार हैं। दहशतगर्द हमसे धरती का 1 इंच भी नहीं ले सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने 40 घंटों में 145 दहशतगर्द हलाक होने की तस्दीक कर दी। बोले, पूरे साल की कार्रवाइयों में 1500 दहशतगर्द हलाक हुए। हुकूमत शोहदा के वुरसा के साथ खड़ी है। तशद्दुद के वाक़यात को महरूमी से जोड़ने का कोई जवाब नहीं। ये बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान की CMH कोयटा में जख्मी पुलिस एहलकारों की आदत की और जख्मी एहलकारों के बुलंद हौसले को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, आपने शेरों की तरह दहशतगर्दों के हमलों का मुकाबला किया और इन्हें नाकाम बनाया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश नाकाम बनाने पर आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। जख्मी पुलिस एहलकारों का कहना था, सेहतयाब होकर दोबारा इस फितने के खिलाफ लड़ेंगे। हमारे जज्बे बुलंद और अज़्म पुख्ता हैं। बलूचिस्तान में दफ़ा 144 के तहत 1 माह के लिए पाबंदी आई। साजिश के तहत बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की गई। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को पसपा कर दिया। प्रॉक्सीज का खात्मा करके दम लेंगे। भारत फितनाल हिंदुस्तान की सरपरस्ती करता है। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल की। भारत को बहुत तकलीफ है। KP हुकूमत तबाही की तरफ बढ़ रही है। वादी तीरा के लिए जो 4 अरब रखे गए थे वो कहाँ खर्च हुए। बानी PTI का फौरी इलाज मुमकिन बनाया गया। बानी PTI मुकम्मल तौर पर सेहतयाब। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान में तमाम हमलावरों को ठिकाने लगा दिया गया। भारत और कलअदम BLA एक ही है। BLA सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आलमी सतह पर कलअदम तंजीम है। दहशतगर्द खवातीन और बच्चों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दों ने लापता अफराद का बयानिया बना रखा है। बहुत से मिसिंग पर्सनस बैरून मुल्क मुकीम हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। सलामती कौंसिल इजलास में सिंतास मुआहिदे की मिसाल उजागर। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, भारत के सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली आलमी मुआहिदों के निज़ाम का इम्तिहान है। आबी वसाइल का आलमी मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना खतरनाक मिसाल है। अगर आबी मुआहिदा महफूज नहीं तो कोई भी मुआहिदा महफूज नहीं। यकतरफा इक़दामात से सरहदी और तिजारती मुआहिदे भी कमज़ोर हो सकते हैं। पानी की तकसीम का मुआहिदा सियासत की नज़र हुआ तो आलमी एतमाद मुतासर होगा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से ऐलान मुतवक्के है। वर्ल्ड कप में शिरकत करने के फैसले के बाद किट की रोनमाई का फैसला होगा। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाता तो किट की रोनमाई नहीं की जाएगी। वर्ल्ड कप पर ना जाने की सूरत में भी PCB ने प्लान तैयार कर रखा है। जिम्बाब्वे में अंडर 19 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान और भारत के मबैन अहम मैच जारी। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 140 रन बना लिए। मोहम्मद साइम ने 2, अब्दुल सुबहान और अहमद हुसैन ने एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। ओपनर एरॉन जॉर्ज 16, सूर्यवंशी 30 और कप्तान बहादुर कोई रन बनाए बगैर आउट हुए। सेमीफाइनल में रसाई के लिए पाकिस्तान की बड़े मार्जिन से जीत जरूरी है। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा T20 मैच कुछ देर बाद शुरू होगा। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 91 रन से शिकस्त दी थी। कप्तान सलमान आगा ने 74, उस्मान खान ने 53 रन की शानदार इनिंग्स खेली।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भक्कर में दानिश स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का 3 स्कूलों की अपग्रेडेशन का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल किसानवाला की तालिबात में लंच बॉक्स तकसीम किए और क्लासरूम में जाकर बच्चियों से घुल मिल गई। वज़ीर आला ने दूध के खाली डब्बों की रिसाइकलिंग से बनने वाले डेस्क देखकर मुसर्रत का इजहार किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि ये डेस्क बारिश और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत में भी खराब नहीं होते और 40 साल तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की नमाज जनाजा आज शाम मीरपुर में अदा की जाएगी। बैरिस्टर सुल्तान 2021 में सदर आज़ाद कश्मीर बने। 1996 में वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। 9 मरतबा कानून साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। बैरिस्टर सुल्तान के इंतकाल पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का बैरिस्टर सुल्तान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सदर वर्ल्ड बैंक अजय पाल सिंह बंगा का गुरुद्वारा श्री पंजा साहब हसन अब्दाल का दौरा, खुसूसी इबादत की, लंगर खाना में खाना खाया। वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब और सूबाई वजीर बराए अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा भी हमरा थे। रमेश सिंह का कहना था कि गुरुद्वारा श्री पंजा साहब हसन अब्दाल में सदर वर्ल्ड बैंक की आमद से मुस्बत पैगाम जाएगा। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। मोदी का शाइनिंग इंडिया बयानिया दागदार। एप्स्टीन ईमेल में नरेंद्र मोदी का जिक्र आने पर भारत को शदीद शर्मिंदगी का सामना। भारत की सिफारती साख्त पर सवालात उठने लगे। बदनामी ज़माना एप्स्टीन फाइल्स में मोदी का नाम इंसानी स्मगलिंग और जुराइम के मरकजी किरदार जेफरी एप्स्टीन से जोड़ा गया। भारतीय जरीदे के मुताबिक जेफरी ने अपनी ईमेल में लिखा कि मोदी ने उससे मशवरा लिया और इसराइल गए, जहां अमरीकी सदर के लिए रक्स किया और गाना गाया। ईमेल मोदी के जुलाई 2017 के इसराइल के दौरे के 3 रोज बाद लिखी गई। कांग्रेस रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से फौरी वजाहत का मुतालबा किया है। सरकारी महकमों को करप्ट अफसरान के खिलाफ खुद तहकीकात करने का इख्तियार मिल गया। सरकारी अफसरान के बगैर तैयारी के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 में पेश होने पर चेयरमैन PAC 3 अहमद इकबाल का इजहार नाराजगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने एहतसाब का अमल तेज करने के लिए सरकारी महकमों को इख्तियार दे दिया। सरकारी सतह पर खरीदारी में बेज़ाब्तगियों, नीलामी में हेरा फेरी और कानूनी तरीक़ाकार से इनहराफ पर अफसरान के खिलाफ तहकीकात होंगी। सरकारी महकमे 2 हफ्ते में इंक्वायरी करके माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 में पेश करेंगे।